तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है लग्जरी कार मेकर पोर्शे से रिलेटेड, जिन्होंने ये कहा है कि वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया के अंदर अपनी आइकॉनिक एसयूवी मॉडल कायन का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा है कि एक अनप्रेसिडेंटेड सर्च दिखी है इस मॉडल की डिमांड में, जिसकी वजह से ये यहाँ पर प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों BMW, मर्सिडीज, कई सारे दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं ऑडी जैसे, जो इंडिया के अंदर वैसे अपनी असेंबलीज करते हैं। पुणे जैसे शहरों के अंदर इनके प्लांट्स है। और दोस्तों अब देश के अंदर धीरे धीरे जो है लोगों के प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, क्रेडिट इजी हो रहा है, लग्जरी कार्स के सेल्स जो है वो देश के अंदर लिटरली कुछ कुछ केसेस में डबल हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, जिसके वजह से ये इंडिया जैसा मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है कई सारे प्लेयर्स के लिए। इसी के अंदर ये जो लग्जरी मेकर है पोर्शे, इनके एजी बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पर कहा है कि इंडियन मार्केट के लिए वो कहीं ना कहीं पर काफ़ी इंटरेस्टेड है। दिल्ली के अंदर कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में उन्होंने मीटिंग तक की है और बेसिकली इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत ये एग्जामिन कर रहे हैं लोकल पॉसिबिलिटीज कायन मॉडल के असेंबली के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कायन मॉडल के बारे में आपको स्पेसिफिक बताता हूँ, ये एक एसयूवी है। बेसिकली जनरली लोग जो लग्जरी कार्स खरीदते हैं उसके ऊपर के सेगमेंट में ये आता है, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तमिलनाडु से, जाके सीएम एमके स्टालिन ने मंडे को किक स्टार्ट कर दिया है काम साउथ ईस्ट एशिया के लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट के लिए, जो कि एक 400 mld का डीसैलिनेशन प्लांट होगा। तो बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर होगा वीए टेक वेबैग और मेटिटो ओवरसीज लिमिटेड के बीच में, जो कि फंड किया जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी या जायका के द्वारा। 4,276 करोड़ रुपीस यहाँ पर यूज होने वाले इस डीसैलिनेशन प्लांट को बनाने के लिए। लोकेटेड है ये पेरूर में, जो कि ईस्ट कोस्ट रोड के पास में होगा, और 400 मिलियन लीटर्स ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा हर दिन। उम्मीद जताई गई है कि दिसंबर 2026 तक ये प्लांट खत्म हो जाएगा और बाद में जो पानी इसमें से बनेगा वो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा कि जल्दी वो एक सेटअप शुरू करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इंडस्ट्रीज के लिए होगा। कई स्टेट जो काफ़ी तेजी से डेवलप करना चाहते हैं वो लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो। यहाँ पर एक ही बॉडी के अंदर के जितनी इंपॉर्टेंट परमिशन है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वो दे दी जाती है। इसके वजह से कहीं ना कहीं बार पेस आता है और इजीली कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को बाईपास करते हुए काम अच्छे से होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेजी से होती है, जल्दी फैक्ट्रीज बनती है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा काम अभी करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है और एक कमेटी इसके लिए बनी है, जब अलग अलग लेवल पर जो है सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने स्टेट के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी 2003 लाने का डिसीजन लिया है और फिलहाल इसे सिर्फ कैबिनेट का नोड आने के लिए परमिशन मिलना बाकी है। तो दोस्तों इंडिया को ग्लोबल ट्रेडिंग हब के तौर पर डेवलप होने के लिए बंगाल अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, जहां पर बेसिकली चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो जो अलग अलग एरियाज में बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हो, इन चीज़ों को प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो डेवलप करेंगे 120 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल एरियाज कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर गोकुल शेरगांव MIDC जो यहाँ पर है, वहाँ पर बेसिकली 4 लेन मेन रोड्स, जो करेंट रोड्स है उनका रिबिल्डिंग, मशीनरी में कुछ चेंजेस, पंपिंग स्टेशन, सब स्टेशन, इन जैसी चीज़ें लगाए जाएंगे। 13 करोड़ का एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा और इसकी वजह से उम्मीद जताई गई है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे, ज़्यादा प्लांट लगाएंगे और साथ साथ यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा आता है कंपनी से, उनके जरिए हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी फंड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश से, जहाँ पर एक न्यू एयरपोर्ट गिफ्ट मिल सकता है स्टेट को इलेक्शन के पहले, और ये एयरपोर्ट बनेगा दातिया के अंदर। तो यहाँ पर ये 6th एयरपोर्ट होगा, जहां पर हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर और जो सीएम है एमपी के, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है एयरपोर्ट का। अब वैसे दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर 19 सीटर एयरक्राफ्ट लैंड कर पाए, इस हिसाब से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और जो पहली फ्लाइट चलेगी वो दातिया से खजुराहो के बीच में होगी, यानी ये प्रॉपरली टूरिस्ट फोकस्ड एयरपोर्ट होगा। ऑब्वियसली फ्यूचर में एक्सपांशन का स्कोप बचता है, लेकिन जनरली ये एक छोटा सा एयरपोर्ट होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है स्वाभिमान आंचल इन मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 ब्रिजेस बनाने को सैंक्शन दिए हैं। ये बेसिकली उड़ीसा के अंदर बन रहे ब्रिजेस है, जहाँ पर गुरुप्रिया ब्रिज इंपॉर्टेंट एक ब्रिज होगा जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू है, साथ साथ 101 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। दोस्तों कुछ ऐसे रीजन्स है यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, स्पेशली अगर हम बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर रेसिडेंट्स जो है उनको हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन जगहों से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती छोटे ब्रिजेस का न होने की वजह से, और
और इसीलिए इन ब्रिजेस को डेवलप करने का डिसीजन लिया गया है। ये जो ब्रिजेस होंगे ये छोटे ब्रिजेस होंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अहमदाबाद से, जहाँ पर एक सबअर्बन रेलवे सिस्टम बनाने का और अपग्रेड करने का डिसीजन लिया गया है ताकि यहाँ के सैटेलाइट टाउन्स के साथ में शहर को कनेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों मुंबई में जैसी लोकल ट्रेन चलती है, दिल्ली के आसपास भी कुछ चलती है, चेन्नई में चलती है, वैसा यहाँ पर 2 कॉरिडोर्स डिजाइन करने का डिसीजन लिया गया है जहाँ पर लोकल ट्रेन चल पाए। वैसे दोस्तों 2003 में इसके बारे में एक बार बात हुई थी और जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा प्लान्स प्रोजेक्ट किए गए थे गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के सामने 2005 में, लेकिन अब जाकर में भी हमें थोड़ा सा जो है आगे जाकर काम होते हुए नजर आ सकता है। जो फेज 1 होगा वो होगा बरेजड़ी अहमदाबाद जंक्शन कलोल सेक्शन, जो कि गिरादपुर, वाटवा, मणिनगर, साबरमती, चंदखेड़ा, कोडियर और साइज सेत्रा रोड में अंदर स्टॉप्स लेगा, जबकि अहमदाबाद जंक्शन से लेके नरोडा, असरवा, अहमदाबाद एयरपोर्ट, साजीपुर और सदग्रम होता हुआ ये कॉरिडोर 2 बनाया जाएगा। आज के आस्पिटी सोल के बारे में बात करें तो लोहित साहब पूछते हैं, व्हाई डोंट वी सी अदर मेजर स्टेट्स इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू मोर इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ? मोस्ट डेवलपमेंट सीम्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अदर्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, छत्तीसगढ़ सीम टू बी निग्लेक्टेड टू ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। व्हाई इज दिस नॉट चेंजिंग? तो देखो यार, इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस है, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूरी है रखनी हमें याद कि एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं, इंटरनल रीजंस भी होते हैं। एक्सटर्नल रीजंस ऐसे जिनके ऊपर स्टेट अब कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल थी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इन जैसे स्टेट्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत इग्नोर किया गया, ना उनको डेवलपमेंट दिया गया, ना कनेक्टिविटी दी गई, उनको बॉर्डर स्टेट्स होने के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम नॉर्थन जो जम्मू कश्मीर और हमारा जो लद्दाख स्टेट है इनकी बात करें तो वहाँ पर 370 की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाती थी। हमारे कुछ दूर दराज के रीजन्स है वहाँ पर कभी डेवलपमेंट हो नहीं पाती थी, तो वहाँ पर उन स्टेट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे देश के अंदर ऐसे स्टेट्स है, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान के, मध्य प्रदेश की, कुछ सदर्न स्टेट्स की वगैरह, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, जो यहाँ पर इलेक्टेड होने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी मेंटालिटी है, वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखा जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर पॉलिसी लॉन्ग टर्म में कैसी बनती है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें की जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है इन स्टेट्स के अंदर कभी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। जिन स्टेट ने सही से काम किया वो स्टेट हो गए। इनफैक्ट ये 5 टॉप स्टेट्स के अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पिछले 30 साल पहले इंडिया के कुछ टॉप में आते नहीं थे, इन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री डेवलप की है, चाहे वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, ये सब जो है अपने आप में डेवलप हुए हैं खुद से। इनको बहुत ज़्यादा कुछ जैसे एक्सटर्नली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिला था। अब जैसे कुछ कुछ स्टेट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की अब बात करना हम शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे स्टेट्स है जो कि अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं पर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो ये स्टेट्स भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के अंदर अपना बराबर हिस्सा देना शुरू करेंगे साइज के हिसाब से, लेकिन कई स्टेट्स के अंदर अभी भी निग्लेक्शन है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो।